हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो कि हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बच्चा ज़रूर लिखता था कि मैम व्हाट अबाउट फॉरेंसिक साइंसेज, हाउ टू गेट एडमिशन इन फॉरेंसिक साइंसेज। आपने सुना ज़रूर है, आपने सीआईडी भी ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे आपने फॉरेंसिक्स वालों को भी देखा होगा जो बताते हैं कि भाई इसकी डेथ इतने बजे हुई, ऐसे हुई, ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है। तो बड़ा हमें इंटरेस्टिंग सा लगता था। तो आज आइए इसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन इंटरनेट एंड यूट्यूब, ठीक है। And before I start, I would say do not forget to subscribe our channel for all the latest information. तो बच्चों सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इस वाले स्लाइड से जहाँ पे है विच एग्जाम इज बेटर फॉर फोरेंसिक साइंसेस, NFAT, FSAT और CUET इन डिटेल। तो फोरेंसिक साइंसेस एडमिशन लेना है हमें, क्या स्कोप है, क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बट इसको देखते हैं कैसे इसमें एडमिशन लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्लास 12 आपने पास करी होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% आपके आने चाहिए। तो बोर्ड्स पे उतना ही ध्यान देना है जितना आप नीट एग्जाम पे भी देते हैं, ठीक है बच्चों। 55% आने चाहिए सब मिला के। इसके अंदर PCM ऑप्शन वाले भी ले सकते हैं, PCB वाले भी ले सकते हैं, यानी कि दिस फील्ड इज ओपन फॉर JEE एज वेल एंड दिस फील्ड इज ओपन फॉर नीट एस्पिरेंट एज वेल। तो यहाँ आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन PCB है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, PCM है तब भी आप अपीयर कर सकते हैं, अगर आपके पास PCBM है तब भी आप लोग एलिजिबल है बच्चों इस कोर्स के लिए। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। Now, this eligibility should come from a recognized board, जो कि सरकार की तरफ से recognized हो। फिर आते हैं नेक्स्ट 3 ऐसे एग्जाम्स है जो बच्चे हमने खोज निकाले आप लोगों के लिए, काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है, जिसमें एक सबसे पहला आता है NFAT, FSAT एंड CUET। अगर इसकी एक्सपेक्टेड देखें एप्लीकेशन की तो ये आने वाला है, मार्च का महीना शुरू हो चुका है, अप्रैल के महीने में इसका एग्जाम आउट हो जाएगा। अगर आप इसके नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं सबसे पहले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसका एग्जाम जून में होगा, यानी कि ये नीट के एग्जाम नीट एग्जाम के साथ आपका कोई खेल नहीं खेलेगा, आप तसल्ली से नीट एग्जाम के बाद भी ये दे सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं FSAT। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 21 मार्च 2025 से आएगा, ठीक है। एग्जाम इसका ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये मार्च नहीं, इसकी डेट कुछ और होगी, 1 महीने बाद की होगी, ठीक है। फिर वहीं पे CUET देखिए बेटा, CUET का भी एप्लीकेशन फॉर्म आना है। बहुत सारे उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, वो फॉर्म तो हर बच्चे को भरना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए इन एग्जाम्स के बारे में देखते हैं एक एक करके कि आखिर क्या मतलब क्या है इन एग्जाम्स का। तो पहले NFAT क्या है? नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से इसका लोगो रहेगा। डिटेल्स की अगर बात करें तो ये एग्जाम जो है कंडक्ट करता है NFSU, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, एडमिशन करवाता है। ये जो एग्जाम है इससे आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जहां पे फीस स्ट्रक्चर बेहद कम होता है, बहुत ही रेप्यूटेड होती है, बहुत ही प्रेस्टिजियस होती है। इसके अंदर कुल मिला के 10 कैंपस आते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा एक एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम है NFAT, और ये कौन कराता है? NFSU, ठीक है। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स कम रहेगा, फीस स्ट्रक्चर इसका कम रहेगा, इसका एग्जाम अलग से होता है। इसका जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल या मई के महीने में निकलेगा, तो आप अलर्ट रहेंगे तो आप अपीयर कर पाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं इसके कैंपस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इसके 10 कैंपस है जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं। जैसे इसका एक कैंपस आपको गुजरात मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, गोवा मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, गुवाहाटी मिलेगा, पुणे मिलेगा, भोपाल मिलेगा, धारवाड़ मिलेगा, युगांडा भी मिलेगा। इतनी जगह पे है इसके कैंपसेस। तो कौन कौन युगांडा जाना चाहता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न एंड मोड ऑफ एग्जाम पे। ये जो एग्जाम है हमारा NFAT का, ये CBT मोड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एक ऐसा एग्जाम है जो कंप्यूटर के माध्यम से होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम है, इसको लिखना नहीं होगा। बट ऑनलाइन एग्जाम के भी सेंटर्स होते हैं, ऐसे नहीं घर से बैठ के दे देगा तू, ऐसा नहीं होता। इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQ पैटर्न होगा, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के आपके 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी कि अगर आप उत्तर करेक्ट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है,
और अगर आप लीव कर देंगे क्वेश्चन को यानी कि अनअटेम्प्टेड है तो 0 रहेगा। अगर आप अटेम्प्ट करते हो और वो रॉन्ग हो जाता है तो उस केस में आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है। और सिलेबस आपका 11-12 का रहेगा, नीट का सिलेबस रहेगा। और सिंस मैथ्स वाले भी है तो आई थिंक इसमें कुछ मैथ्स का हिस्सा भी जरूर होगा। अब फीस स्ट्रक्चर बात करें, सिंस ये गवर्नमेंट कॉलेज का है बच्चों, तो यहाँ पे एवरेज फीस कितनी है 40,000 से 60,000 पर सेमेस्टर। आप देख सकते हैं पर सेमेस्टर 40 से 60,000 है, यानी कि अगर सालाना एनुअल फीस में अगर आपको बताऊं इसकी तो ये करीबन 80,000 से 1,20,000 के बीच में पड़ेगा इसका फीस, एनुअल फीस। प्लेसमेंट की बात करें, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स, भाई सरकार को चाहिए, इतना क्राइम होता है हमारे देश में तो सरकार कहते हैं भाई फॉरेंसिक्स वालों को लाओ क्योंकि सच्चाई तो नहीं बतानी है। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन फोरेंसिक्स साइंस लैब, जो लैब्स है हमारी इंडिया में, हैदराबाद की बहुत पॉपुलर लैब है। प्लेसमेंट इन प्राइवेट कंपनीज भी है, एकेडमिक्स में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट एफ सैट पे। नाउ व्हाट इज एफ सैट? अब एफ सैट क्या है? ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट। ये भी फोरेंसिक साइंस में ही डील करता है, बट फर्क क्या है? अब आप कहेंगे मैम इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क सबसे बड़ा ये वाला है, वहां पे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए एनफैट देते हैं, एफ सेट आप देते हैं किसके लिए बच्चों? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए। इसके अंदर 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हैं एंड कंडक्टेड मोर देन 1 टाइम अ ईयर। तो ये जो एग्जाम है साल में 2 बार भी होता है, जरूरी नहीं एक ही बार होता है। ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न एंड मोड ऑफ एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है यानी कि सीबीटी बेस्ड होगा, आपको सेंटर दिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। वही 100 मार्क्स का एग्जाम है, एमसीक्यू पैटर्न है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि प्राइवेट वाले तो कहते हैं ना आजा 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 आजा, उन्हें तो चाहिए कि बच्चे भर्ती हुए भाई, वरना कैसे चलेगा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं सम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। ऐसी कौन कौन सी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इस प्रोग्राम को के थ्रू एफिलिएटेड है, जो ये कोर्स ऑफर करती है और पॉपुलर भी है? तो इसमें सबसे पहले जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव 5 स्टार यूनिवर्सिटी है भाई, इसके तो स्कूल भी 5 स्टार है दिल्ली में मोदी यूनिवर्सिटी राजस्थान, संस्कृति यूनिवर्सिटी यूपी, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी असम, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, आरआर इंस्टीट्यूशन बैंगलोर। ठीक है, 47 में से कुछ ऐसी थी जो सबसे पॉपुलर है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 60,000 कॉस्टली एज कंपेयर टू एनएफएसयू, तो यहाँ से स्टार्टिंग 60,000 है, वो भी शायद स्कॉलरशिप मिल जाए किसी बच्चे को या उसका एडमिशन थोड़ा मेरिट बेस पे हो जाए तब इतनी कम है, वरना मान के चले इसका फीस स्ट्रक्चर काफी कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू एनएफएसयू जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है। प्लेसमेंट, नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्लेसमेंट इन प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट से करोगे तो प्राइवेट में जॉब लगेगी। ठीक है, सम आर गुड सम आर एवरेज। तो अगर हम देखें 47 यूनिवर्सिटीज में कुछ तो बहुत अच्छी हैं, कुछ एवरेज भी है। तो अगर आप प्राइवेट में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ट्राई टू चूज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो नॉन यूनिवर्सिटीज है। फिर एक ऐसे एग्जाम आता है जो इंडिया का बहुत ही बड़ा एग्जाम बन चुका है जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी। इसमें आपको एडमिशन मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जब आप इसके लिए भरते हैं आपको यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी भी मिलती है, प्राइवेट में भी मिल सकती है, डीम में भी मिल सकती है। तो इस एग्जाम को आप जरूर भरें। तो यानी कि प्राइवेट के लिए एफसेट है और एनएफएसयू है हमारा गवर्नमेंट के लिए, सीयूईटी है स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, डीम के लिए। तो ये 3 फॉर्म के थ्रू आप भर सकते हैं, फिर आप चूज कर सकते हैं कि बेस्ट आपको कौन सा चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इन सीयूईटी भी देख लीजिए, जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी लिख रही हूँ मैं फोरेंसिक साइंसेज के लिए, गुरु घसीदास यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी झारखंड, होलकर कॉलेज इंदौर, कर्नाटका यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, काफी अच्छी है। अब देखो बेटा फॉर जॉब्स, ये एक ऐसी चीज है जो बच्चे बहुत पूछते हैं, देयर एग्जाम्स यू मस्ट गिव। ठीक है, अब देखिए अगर आपको जॉब्स चाहिए एसएससी यूपीएससी डायरेक्ट इंटरव्यू इन एफएसएल इसके थ्रू कर सकते हैं, या आप इनसे करके एसएससी के लिए अपियर कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए आप कहेंगे वो तो मैम फिर हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोरेंसिक साइंस लैब के लिए और फैक्ट प्लस के लिए। ठीक है, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ टॉप फोरेंसिक साइंसेज कॉलेज, अगर आप कहें कि मैम इंडिया में कौन से बेस्ट है वो बता दो कि मैं उसमें एडमिशन ले लूं, तो सबसे पहले लोक नायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज दिल्ली, मेरे घर के पास ही है ये तो। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज मुंबई, आईएफएस इंडियन फोरेंसिक साइंसेज एजुकेशन डिपार्टमेंट पुणे,
Osmania University, Hyderabad, Hari Singh Gaur Vishwavidyalay, Saga. Then we have BU Bundelkhand University, Jhansi, Gujarat Forensic Science University, Gandhinagar, NFSU Gandhinagar ranked number 1 in forensic sciences. देख सकते हैं आप NFSU, दिस इज नंबर 1. यहाँ से आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब. और तुम्हें भी पता है गवर्नमेंट जॉब से तो भाई शादी भी आसानी से होती है बढ़िया से हो जाती है, आगे कोई टेंशन लेते नहीं. जहां जमाई देखा गवर्नमेंट जॉब का, वहां पे हो गई बात आसान. तो वही चीज है बच्चों, अपना फ्यूचर इस तरीके से देखना चाहिए कि जहां पे आपको जॉब एश्योरेंस मिले. ठीक है, तो अगर आपको मेडिकल काउंसलिंग मेरे साथ ऐसे ही करनी है, सारे ब्रोशर, सारे अपडेट्स अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो बेटा ये मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, अदरवाइज दिस वुड बी ऑफ 5100. ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है जहां बच्चों को हम डेली नोटिफिकेशन देते हैं. अगर आपको कोई फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है तो सैटरडे टू सैटरडे मैं सेशंस भी लेती हूँ, बच्चों के पेड सेशंस, जिसमें बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ. बी इन्फॉर्म्ड, बी नॉलेज्ड एंड चूज द बेस्ट करियर फॉर योर सेल्फ. यही मेरा एम है कि आप एक दिन इतने सक्सेसफुल बने कि आप मुझे आके बोले कि मैम आपने बताया था और मेरे को ड्रॉप नहीं लेना पड़ा, और आज देखिए मैं कितना सक्सेसफुल बन चुका हूँ. मेरा ये मानना है कि इस चैनल पे मैं जो भी कंटेंट बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ कि कोई भी बच्चा 4-4 5-5 साल ड्रॉप ना ले, वो एक अपना अच्छा करियर चूज करे, उसमें बहुत सक्षम बने और बहुत सफलता का सफलता की तरफ बढ़े. बस बेटा मेरा यही मोटिव है. अगर आप इसमें मेरे साथ हैं तो आप मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब समय कम है और ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है. इसमें समय बर्बाद करना सबसे इडियोटिक काम है. अगर हम नीट के लिए सिलेक्शन चाहते हैं तो दिन रात मेहनत कीजिए, अभी भी आपके पास समय है, बट एक ही चीज़ के पीछे ना भागे, ये भी एक सच है. तो दोनों सच को अपने साथ लेके चले. मेहनत किए बिना ना ये एग्जाम क्लियर होंगे ना ही नीट क्लियर होगा. वो तो सच्चाई है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी. बट मैं आपके साथ हूँ. आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, नीट रिलेटेड हेल्प चाहिए, किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन आपका बेटा आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच बच्चों.